क्या आपने कभी किसी सरकारी विभाग से जानकारी मांगी और महीनों तक जवाब नहीं मिला? क्या आपको लगा कि अधिकारी जवाबदेही से बच रहे हैं? तो श्रोताओं, अब वक्त है जागरूक नागरिक बनने का, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आपको देता है सवाल पूछने और जवाब पाने की कानूनी शक्ति। तो आइए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे कैसे आरटीआई एक्ट की धारा 19 और धारा 20 आपके अधिकारों को बनाती है मजबूत और शासन को करती है पारदर्शी। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर हमारा विशेष कार्यक्रम सूचना के अधिकार पर व्याख्यान श्रृंखला। मैं हूं रितम्रा नैनवाल। जैसे कि पिछले कार्यक्रम में हमने जाना था कैसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 नागरिकों को यह अधिकार देती है कि वे किसी भी सरकारी विभाग से सूचना मांग सके, वह भी सरल और वैधानिक प्रक्रिया के जरिए। लेकिन श्रोताओं, क्या होगा यदि वह सूचना समय पे ना मिले या गलत या अधूरी दी जाए? तो फिर नागरिक क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे अपने अधिकार की रक्षा करें? आज के इस कार्यक्रम में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, जहां हम विस्तार से समझेंगे आरटीआई एक्ट की धारा 19 और धारा 20, जो बताती है अपील और पेनल्टी यानी दंड की प्रक्रिया। अगर सूचना नहीं दी गई हो तो न्याय कैसे मिलेगा और गैर जिम्मेदार अधिकारी को दंड कैसे दिया जाएगा। आज हम जानेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उस अहम हिस्से को जो नागरिक को पारदर्शिता और जवाबदेहिता का भरोसा प्रदान करता है, यानी अपील और दंड की प्रक्रिया। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अपील की प्रक्रिया यानी धारा 19 की। तो श्रोताओं, सूचना का अधिकार तभी सार्थक है जब सूचना न मिलने पर नागरिक के पास न्याय पाने का रास्ता हो, और धारा 19 नागरिकों के इसी अधिकार को सुनिश्चित करती है। इस धारा के अंतर्गत भारत का कोई भी नागरिक प्रथम अपील कर सकता है यदि किसी नागरिक को सूचना आवेदन करने के 30 दिन के भीतर नहीं मिलती है या दी गई सूचना अधूरी या गलत है, तो वह धारा 19 के क्लॉज 1 के तहत प्रथम अपील दायर कर सकता है। यह अपील उस विभाग के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास की जाती है। अपील 30 दिनों के भीतर दायर करनी होती है और अधिकारी को 45 दिन के भीतर निर्णय देना होता है। इसके बावजूद भी यदि याचिकाकर्ता संतुष्ट नहीं है तो वह पुनः द्वितीय अपील दायर कर सकता है। अर्थात यदि प्रथम अपील से नागरिक संतुष्ट नहीं है तो वह धारा 19 के सब क्लॉज 3 के अंतर्गत द्वितीय अपील केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के समक्ष कर सकता है। यह अपील प्रथम अपील के निर्णय के 90 दिनों के भीतर दायर की जाती है। सूचना आयोग के पास यह अधिकार होता है कि वह संबंधित सूचना अधिकारी को तलब करे और कारण पूछे और आवश्यक आदेश जारी करे कि सूचना तुरंत दी जाए। अब हम जानेंगे दंड की प्रक्रिया के बारे में, यानी कि धारा 20 के उपबंधों को। दंड की प्रक्रिया से संबंधित ही एक प्रसिद्ध कथन है कि अधिकार तभी पूर्ण होते हैं जब उनके उल्लंघन पर कार्रवाई हो। इसके अंतर्गत अगर कोई सूचना अधिकारी बिना उचित कारण की सूचना देने में देरी करता है या गलत या अधूरी सूचना देता है या जानबूझकर सूचना देने से इनकार करता है, तो धारा 20 के तहत आयोग उस पर कार्रवाई कर सकता है। अब धारा 20 के अनुसार अधिकारी पर 250 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है, जो अधिकतम 25,000 हो सकता है। साथ ही आयोग यह भी निर्देश दे सकता है कि उस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह दंड किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूती प्रदान करने के लिए है, ताकि नागरिक केंद्रित प्रशासन में उत्तरोत्तर वृद्धि कर सके। उदाहरण, मान लीजिए किसी नागरिक ने नगर पालिका से सड़क निर्माण पर
खर्च की जानकारी मांगी, लेकिन सूचना अधिकारी ने 30 दिन बीतने के बाद भी जवाब नहीं दिया। तो इस परिस्थिति में नागरिक पहले धारा 19 के क्लॉज 1 के तहत प्रथम अपील करेगा। यदि वह यहाँ से संतुष्ट नहीं होता है तो वह पुनः फिर धारा 19 के सब क्लॉज 3 के तहत द्वितीय अपील सूचना आयोग में करेगा। अगर आयोग को लगे कि अधिकारी ने जानबूझकर सूचना रोकी तो धारा 20 के अंतर्गत उस पर 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो श्रोताओं, सूचना का अधिकार अधिनियम केवल एक कानून नहीं बल्कि यह एक आंदोलन है जो नागरिकों को सशक्त बनाता है और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। धारा 19 और धारा 20 इस कानून की रीढ़ है जो यह सुनिश्चित करती है कि सूचना छुपाने वाला नहीं, सूचना देने वाला शासन ही लोकतंत्र की पहचान बने। इसलिए याद रखिए, जहाँ सूचना है वहाँ शक्ति है और जहाँ जवाबदेही है वहाँ सच्चा लोकतंत्र है। तो श्रोताओं, अब तक आप सुन रहे थे सूचना का अधिकार पारदर्शिता की दिशा में। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य कार्यक्रम में किसी नए महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि जानकारी ही सशक्ति है। धन्यवाद।